बोर्ड बाबू के पास। चलिए भाई, प्रणाम कीजिए बोर्ड बाबू को। भैया प्रणाम बोर्ड बाबू। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सरकार की तैयारी क्या है पेपर लीक पर, ठीक है। सरकार चाहती ही नहीं है कि आगे जो है किसी तरह की परेशानी अब युवाओं को आए, तो क्या तैयारी है? 10 साल की सजा जो है उसका प्रावधान है। क्या चाहती है वो? कम से कम 10 साल की सजा हो, सॉरी अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। अब तक इससे पहले जो सिस्टम था, अगर जुर्माना लगाना होता तो कितना होता था? ना वो तो अब आया है। इससे पहले जो जुर्माना लगाया जाता था उस कुछ फाइन जो है वो लगा दिया जाता था, कुछ फाइन होता था और वो फाइन होता था लगभग 1 लाख रुपए के आसपास, 10 लाख रुपए के आसपास, 1 करोड़ तक वो चला जाता था। लेकिन अब यह हो गया है 10 करोड़ रुपया। 10 करोड़ रुपया जुर्माना लग जाएगा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सब कब होगा? जब कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, जब सबूत वगैरह सब रख दिए जाएंगे। अब कोर्ट का तो सिस्टम आप सबको पता है? एक अगर मामला जाएगा तो पीढ़ियां निकल जाएगी। इसीलिए इस्तेमाल किया गया है, कहा गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी केवल ऐसा नहीं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, इसमें भी समय सीमा है 3 महीने। 3 महीने का वक्त, 3 महीने में आपको पूरी की पूरी सुनवाई कंप्लीट कर देनी होगी। तो सरकार की यह तैयारी है, सजा 10 साल अधिकतम, जुर्माना 10 करोड़, फास्ट ट्रैक कोर्ट, 3 महीने के अंदर अंदर सुनवाई जो है वो पूरी हो जाए। और एक बात बताऊं आपको? यस मैम। फिर चलते हैं उधर। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये तैयारी आज से पहले पेपर लीक पर किसी सरकार ने नहीं की है। मैं कोई अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल नहीं कर रही और मैं बताती हूं कैसे। ये वो फैसला है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत के संवैधानिक इतिहास में कभी किसी मामले में सुनवाई की सीमा तय ही नहीं हुई है। ना रेप के मामले में, ना देशद्रोह के मामले में, ना नरसंहार के मामले में। पहली बार पेपर लीक के मामले में यह तैयारी है कि 3 महीने में सुनवाई बॉस पूरी हो जानी चाहिए। यानी भारत में अब छात्रों के भविष्य से खेलने वालों के लिए सबसे सख्त तेवर अपनाए जाएंगे। अब आपके मन में सवाल क्या आएगा? सवाल यह आ सकता है कि फास्ट ट्रैक और 3 महीने में सुनवाई, फायदा क्या होगा इससे? क्या फायदा हो जाएगा? हुक्म, पाठशाला में पिछली क्लास याद कीजिए, रिवीजन कराऊं? यस मैम। मैडम ने आपको बताया था 2002 से 2025 तक 45 बड़े एग्जाम्स में पेपर लीक हुआ। साल बताइए वापस, 2002 से 2025 तक कितने बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक हुए? 45। इन सब में 1-1 लाख का या उससे ज्यादा, 1-1 लाख या उससे ज्यादा बच्चे बैठे थे। और अब तक सजा हौले हौले चलिए, हुक्म सजा तो आने दीजिए। अब तक कितने मामलों में सजा हुई है? केवल 2 मामलों में। 45 पेपर लीक हुए, सजा कितनों को मिली? केवल 2 को। सोचिए आप। और जिन 2 मामलों में सजा हुई उसकी कहानी जानना चाहेंगे? हाँ जी मैम। अच्छा भाई, साल था 2002। गुजरात में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर भर्ती का पेपर लीक हुआ। हाँ हुक्म। सजा कब हुई जानते हैं आप? जल्दी बताइए, कितनी, कब हुई होगी? आगे ना बढ़िएगा, रुकिए। कब हुई? गैस कीजिए, वाइल्ड गैस कीजिए। 2002, 2020, 5 साल और जोड़ दीजिए। 2025 सजा हुई 2025 में। आप चलाइए, यानी 23 साल बाद। अच्छा, सजा तो हो गई, आरोपी कहां है? जमानत पर। अरे बढ़िया स्टूडेंट है। और मामला है हाई कोर्ट में। 2010 में आंध्र प्रदेश में असिस्टेंट लोको पायलट और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का पेपर लीक हो गया।
कब हुआ? 2010 में। 2010। सजा कब हुई होगी? गैस करो। 2024 में, 14 साल बाद सजा हुई आरोपी को, ठीक है? यस मैम। और सजा के ऐलान के 2 दिन के अंदर जमानत पे बाहर। जमानत हो गई। ये तो खेल चल रहा है। तो अब बताइए, सिस्टम की हकीकत देखने के बाद इतनी लचर व्यवस्था में पेपर लीक माफिया डरेगा? नहीं। बच्चों का भविष्य तबाह करने से परहेज करेगा? नहीं। कानून से क्यों डरेगा वो, जब उसको पता है कि कानून जो है वो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा? कानून का डर नहीं है ना मैम। बिल्कुल डर नहीं है। उसे पता है कि पेपर लीक का जो भी आरोपी है वो आसानी से बच जाएगा और सजा में लग जाएंगे 14 साल, सजा में लग जाएंगे 25 साल, और जैसे ही सजा होगी 2 दिन के अंदर अंदर क्या होगा, मुझे तो जमानत मिल जाएगी। क्योंकि फरवरी 2024 से पहले, और अब जो कह रही हूं ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा हुक्म, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि इसे आप ध्यान से देख लें। फरवरी 2024 से पहले केंद्र के लेवल पर पेपर लीक को लेकर कोई कानून नहीं था। हाँ, आपने सही सुना, कोई कानून नहीं था। पेपर लीक होने पर आपराधिक साजिश रचने, धांधली और धोखाधड़ी जैसी आईपीसी की धाराओं के तहत मामले चल जाते थे। मतलब उसका कोई एक, जिसे कहते हैं ना कि इसी के तहत सजा होनी चाहिए, इसी के तहत, जैसे रेप का एक अलग कानून है ना? जी मैम। देशद्रोह का एक अलग कानून है। लेकिन पेपर लीक के लिए ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था। उसको किस में डाल देते थे? इसने साजिश रची, इसने धांधली की, धोखाधड़ी की, आईपीसी की ऐसी धाराएं, कागजी कार्रवाई में। बिल्कुल। जिस देश में 2002 से 2025 तक 45 बड़े एग्जाम में पेपर लीक हुए, वहां पेपर लीक को लेकर 2024 से पहले कोई कानून नहीं था। और आज जो ये लोग बार बार कैमरे के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े इस्तीफे मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अरे दो भैया, 2 इस्तीफा। लेकिन आपकी पार्टी जब सत्ता में थी, पूछूंगी ये सवाल, आपने ऐसा कड़ा कानून क्यों नहीं लाया? सोचा क्यों नहीं? आपके पास भी लंबे वक्त तक शासन की ताकत रही। छात्रों के लिए उनके मन में अथाह प्रेम तब क्यों नहीं जागा? युवाओं के दर्द का आभास ये जंतर मंतर पर अचानक कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद ही क्यों हो रहा है? पेपर लीक को किसी ने समस्या अब तक क्यों नहीं समझा? फरवरी 2024 में मोदी सरकार ने पहली बार केंद्रीय स्तर पर पेपर लीक के लिए कानून बनाया, पहली बार। और उसमें क्या था बताऊं आपको? ठीक है, जब मोदी सरकार ने नियम बदले, पेपर लीक, अगर नॉर्मल दोषी है, कोई आम आदमी है, तो उसे क्या होगा? 3 से 5 साल की सजा। मतलब दोषी कोई आम आदमी है, ये जो अपन थर्ड पार्टी वाला नहीं करवा देते हैं कि भैया आ जाओ अपना काम, तो ये अगर दोषी हुआ तो 3 से 5 साल की सजा। और जुर्माना कितना? 10 लाख। अगर दोषी जो है कोई आम हुआ, ठीक है। अब आप आए, सर्विस प्रोवाइडर अगर हुआ, यानी इसके अंदर क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने वाला या क्वेश्चन पेपर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर हुआ, तो 1 करोड़ का जुर्माना था और 4 साल के लिए उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता था। लेकिन भैया 5 साल बाद आ सकते हैं। फिर आप आइए, मैनेजमेंट का अगर हुआ, ये आदमी अगर मैनेजमेंट का हुआ और डायरेक्टर लेवल का हुआ, तो क्या होगा? 3 से 10 साल की उसे सजा होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये 2024 का कानून है, इससे पहले कानून नहीं था। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया कि एक और इसमें संशोधन करके और कानून बदला जाएगा, उसमें क्या है? इसी सत्र में अगले हफ्ते आ जाएगा। उसमें पता है ना क्या है? फास्ट ट्रैक। हाँ, 10 करोड़ 10 करोड़ का जुर्माना, कोई भी हो 10 करोड़ का जुर्माना। सूत्र अभी ये बता रहे हैं। और दूसरा ये कि 10 साल की सजा, ये 3 साल 5 साल 4 साल, ये सब नहीं, सिंपल। अब सरकार इसे और सख्त करते हुए ये कदम बढ़ाने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन पेपर लीक माफिया के मन में कानून का डर बैठाने के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव चाहिए, वो बदलाव है फास्ट ट्रैक कोर्ट।
3 महीने के अंदर सुनवाई को पूरा करना। अब आप पूछेंगे वो कैसे मैडम? कैसे मैम? इस देश में अभी जो है सिर्फ बलात्कार और बच्चों से जुड़े अपराध के पॉक्सो के जो मामले होते हैं उसके लिए 2019 से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ठीक है, मतलब बलात्कार हुआ, बच्चों के साथ अगर गलत काम हुआ, शोषण हुआ, तो उस मामले में 2019 से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट है। कानून मंत्रालय के मुताबिक 2024 में इस स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 96% केसेस को निपटा दिया। जो पहला लेवल होता है उस पर निपटा दिया, यानी कोर्ट में मामला आया उसमें 1 साल के अंदर अंदर सुनवाई पूरी कर ली गई। ये तब है जबकि इस स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। यहां पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि 3 महीने में काम करना होगा, जबकि सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि पेपर लीक के नए विधेयक में फास्ट ट्रैक कोर्ट को टाइम दिया जाएगा। भैया 3 महीने में सुनवाई पूरी कर लीजिएगा। मतलब विपक्ष के उस आरोप का भी जवाब देने की कोशिश की गई है जहां यह पूछा गया कि सीबीआई तो कई मामलों में कई दिनों तक चार्जशीट करती ही नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा, करना पड़ेगा, क्योंकि सुनवाई 3 महीने में पूरी होनी चाहिए। और जो विपक्ष डंके की चोट पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम लेकर बच्चों को लॉलीपॉप थमा रहे हैं, आज उनके लिए एक डेटा लेकर आई। रखूं डेटा? यस मैम। आंख कान खोलकर सुनिएगा इस डेटा के बारे में। आज बोर्ड बाबू का बड़ा काम है। हाँ, बोर्ड बाबू बिजी आज। बहुत बिजी है। अब देखिए, नॉर्मल कोर्ट मतलब इसे आप समझ लीजिए केस की रफ्तार। ठीक है, कि कहां पर? कोर्ट में। नॉर्मल कोर्ट जो होता है, नॉर्मल कोर्ट में, ठीक है, नॉर्मल कोर्ट में क्या होता है, 1 महीने में लगभग 3.5 केसेस आप मान लीजिए, मतलब 3.36 केस। ठीक है, मतलब 1 महीने में अगर 1000 केसेस आए तो कितने केसेस निपट जाएंगे? लगभग 33 केसेस की सुनवाई पूरी हो जाएगी। ठीक है, जबकि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या होता है, वो जो जब स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट आता है, स्पेशल फास्ट ट्रैक में क्या होगा, इसकी गति बढ़ जाएगी और वो कितनी हो जाएगी? 9.51 केस। यानी कितना हो गया? ये 3.5 से 9.51 पर आ जाए तो ये हो गया 3 गुना, लगभग 3 गुना, लगभग 3 गुना। नॉर्मल कोर्ट के मुकाबले 3 गुनी तेज रफ्तार। और अगर कोर्ट पेपर लीक के मामले को तेजी से निपटा देता है तो आपको पता है पेपर लीक करने वालों के मन में सजा का डर कैसा आ जाएगा। और अगर सजा का डर होगा तो अपराध करने से पहले वो 100 बार सोचेगा।